नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नेक्स्ट आईएएस लाया है एम प्रोग्राम। एम प्रोग्राम एक एडवांस प्रोग्राम है। यह 15 महीने का एक प्रोग्राम है और ये 8 जुलाई को शुरू होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एम के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। हम विस्तार में बात करेंगे कि एम क्या है, एम में क्या शामिल है और यह अभ्यर्थियों के समक्ष आई हुई चुनौतियों को कैसे हल करता है। इसके अलावा मेंटरशिप के द्वारा आप कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, उसे और अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स जब वो अपना फाउंडेशन कोर्स ख़त्म कर लेते हैं या फिर अपना सारा कोर्स खुद से ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उनके समक्ष कुछ चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए कुछ अलग हो सकती हैं, जिन्होंने 3, 4, 5 बार एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए कुछ अलग हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना इन अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अनुभवी मेंटरशिप का अभाव। एस्पिरेंट्स के पास अनुभवी मेंटर नहीं होते। मेंटर कौन होते हैं? मेंटर वो होते हैं जो आपको सही दिशा बता सके, जो आपको बता सके कि परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कैसे की जा सकती है, कैसे आप प्रश्नों के अभ्यास से, कैसे आप अच्छे उत्तर लेखन से अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यह मेंटरशिप का अभाव स्टूडेंट्स को रहता है। दूसरा है विभिन्न टॉपिक्स पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी का अभाव। हम खुद से सिलेबस को ख़त्म कर लेते हैं, हम फाउंडेशन कोर्स के द्वारा भी सिलेबस को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमें सिलेबस पर खुद से मेहनत करनी होती है। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारी क्लैरिटी नहीं आती, मतलब उनको हम अच्छे से समझ नहीं पाते। हम किसी कंसेप्ट को सुन तो लेते हैं लेकिन उसको समझने में उस पर काम करना पड़ता है। तो जब भी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी का अभाव होता है तब अभ्यर्थी उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मुख्य परीक्षा में उनको अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तीसरा है संक्षिप्त नोट्स की कमी। मार्केट में नोट्स बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, बहुत सारा सामान जैसा है जो लिया जा सकता है, जो परीक्षा के लिए, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसे सारे किताबों को या नोट्स को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके लिए पक्की नहीं होगी। तो रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रिवीजन तभी एक अच्छी हो सकती है जब आपके नोट्स संक्षिप्त हों, कंसाइज हों और एग्जाम के हिसाब से बहुत रेलेवेंट हो। तीसरा, चौथा या 5वां अटेम्प्ट हो जाता है, उनके पास जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े पुराने हो जाते हैं, तो उनके पास अपडेटेड नोट्स नहीं होते। तो पुराने नोट्स होने की वजह से भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्याप्त अभ्यास का अभाव। स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, वो अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, वो अपने विषयों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन विषयों के बारे में कितने अच्छे से जानकारी है यह सिर्फ प्रश्नों के द्वारा ही पता चलता है। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखें, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शंस के द्वारा आपको अपनी नॉलेज को चेक करना होता है। जब तक आप एग्जाम से पहले वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपना घर में बैठ के या आप टेस्ट सेंटर पे जाके ये नहीं देखेंगे कि आप एमसीक्यूज को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कैसी हुई है। तो बच्चों का ये अभाव रहता है कि वो अच्छे से एमसीक्यू की या प्रीलिम्स के टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करते, उसकी टेस्ट नहीं लगाते अच्छे से। तो यह बहुत ज़रूरी है, इस वजह से उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में फिर बहुत दिक्कतें आती है। अगला है उत्तर लेखन अभ्यास का अभाव। उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है। हर टॉपर हमेशा ये बोलते हैं कि उन्होंने अच्छे से उत्तर लेखन किया था। उत्तर लेखन क्यों ज़रूरी है? पहली बात, उत्तर लेखन के द्वारा आपके विषय जो होते हैं ना, वो आपके स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। आप एक कंसेप्ट को जिनको पढ़ते हो खाली, जब आप उत्तर लेखन करते हो तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करके आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए जब वो एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। दूसरी बात, उत्तर लेखन के वजह से आपका जो आंसर होता है उसका एक अच्छे से स्ट्रक्चर आता है, आपको पता चलता है कि भिन्न भिन्न भागों को कैसे अच्छे से लिखना है। जब बच्चा ये नहीं करता तो उसको मेंस में परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छे वैल्यू एडिशन मटेरियल का अभाव। हमने क्लास से नोट्स बना लिए, हमने खुद से स्टैटिक पोर्शन हमारा सारा खत्म कर लिया, हमने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली, हमने अपनी सारी बेसिक बुक्स पढ़ ली, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें कुछ हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। उन नोट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे विषय, अलग अलग विषयों को कवर करना पड़ता है। वो विषय आपके समसामयिक भी हो सकते हैं, आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर नहीं किया था, उसको हमें मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप किसी गवर्नमेंट साइट से, अगर मान लो आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है तो आप उसको आरबीआई की साइट से आप उसको ऐड करने की कोशिश करते हो, तो वो होता है आपका वैल्यू एडिशन। जब अच्छे से वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता तो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
अगला है पाठ्यक्रम में कुछ ब्लाइंड स्पॉट। स्टूडेंट्स जब नोट्स को कवर करते हैं तब सिलेबस की तरफ कभी कभी नहीं देखते। सिलेबस में कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया होता, वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उन ब्लाइंड स्पॉट से ही क्वेश्चन आ जाता है, या फिर प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे विषयों से क्वेश्चन आते हैं जो विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन ब्लाइंड स्पॉट्स पे अगर बच्चे ध्यान नहीं देंगे, अगर एस्पिरेंट्स उन ब्लाइंड स्पॉट को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो जब उनसे कोई भी संबंधित सवाल मेंस में या प्री में आएगा तो उनको वहाँ पर दिक्कत होगी उसको हल करने में। अगला है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। जब किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता या फिर जिसके पास 1 साल होता है पूरा अगली परीक्षा में भाग लेने के लिए, तब उसके पास एक बहुत लंबा समय होता है। उस समय को अच्छी तरह से यूज करना कभी कभी कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब समय ज़्यादा होता है तो चीज़ों को हम बिखरा देते हैं। तो यह बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जो अभ्यर्थियों के साथ आती है कि ज़्यादा समय होने की वजह से वो अच्छे से अपने 1 साल को प्लान नहीं कर सकते और इस वजह से वो बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो यह कुछ चुनौतियां हैं जो अभ्यर्थियों को जिनका सामना करना पड़ता है अपनी परीक्षा की तैयारी के समय। देखते हैं कि एम कैसे इनमें आपकी मदद करता है। हमने इतनी सब चुनौतियों की बात की। एस्पिरेंट्स की इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम में अलग अलग पार्ट्स हैं और एम के द्वारा हम इन सब चुनौतियों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब है यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाता है। यह 15 माह का एडवांस प्रोग्राम है। यह तैयारी आपकी 15 महीने तक चलेगी। 8 जुलाई से आप शुरू हो गए, अगले साल जब आपका मेंस होगा उस टाइम तक आपका यह प्रोग्राम चलता रहेगा। समग्र कवरेज, 1500 थीम्स, आपको वर्कबुक्स दी जाएंगी। यानी कि कार्य पुस्तिका। इन कार्य पुस्तिकाओं में आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे और उसके नीचे आपको स्पेस दिया जाएगा जहां पे आपने अपने नोट्स बनाने हैं। और एक विषय को हमने अलग अलग हफ्तों में बांटा है। जैसे आप मान के चले कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हमने 3 सप्ताहों में विभाजित किया है। हर सप्ताह में आपको 6 दिन अपने कार्य पुस्तिका में नोट्स बनाने हैं। जब हम सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे करेंगे, जब हम सारे विषयों को ऐसे कवर करेंगे तो हमारे करीबन 1500 से ज़्यादा थीम्स कवर हो जाएंगी आपके सारे सब्जेक्ट्स की। तो इस तरह एम प्रोग्राम आपको हर विषय के लिए प्रिपेयर करता है और करीबन आप 1500 से ज़्यादा थीम्स को कवर कर लेंगे। अगला है मेंटरशिप सपोर्ट। एम प्रोग्राम में आपके पास एक मेंटर होंगे। मेंटर आपकी मदद करेंगे आपकी हर कार्य में। आप जब अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे जो भी, वो आप अपने मेंटर को दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि उसमें क्या ऐड करना है, क्या घटाना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, किन किन सोर्सेज का यूज़ करना है, कौन सी किताबें यूज़ करनी है, कौन से नोट्स देखने हैं, अपने नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है। आप जब टेस्ट लिखने जाएंगे तब टेस्ट के जब आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद आपके मेंटर आपको बताएंगे कि टेस्ट को कैसे बेहतर करना है, आपके मार्क्स को बढ़ाने का क्या तरीका है, आपके उत्तर लेखन में क्या क्या कमियां हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक तरीके से कहिए तो मेंटर आपका पूरा सहयोग देंगे कि आपकी जो तैयारी है सिविल सेवा परीक्षा की वो कई गुना बेहतर हो सके। प्रदर्शन ट्रैकिंग, आपकी प्रोग्रेस को सुनिश्चित करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस को निरंतर ट्रैक किया जाएगा। यानी कि आपने कब टेस्ट दिया, आपने कब टेस्ट नहीं दिया, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, उसको बेहतर करने के लिए आपका मेंटर आपके पोर्टल से आपकी मार्कशीट को भी देख सकता है, आपके मेंस के पूरे टेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं। इस ट्रैकिंग की मदद से आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है और एक मेंटर आपका सहयोग करेगा इस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। प्रीलिम्स योग्यता, प्रीलिम्स में आपके जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स तीनों चीज़ें आती हैं। अब
टेस्टों के माध्यम से, करीबन 65 टेस्ट के माध्यम से आपके जीएस, सीसेट और आपके करंट अफेयर को बेहतर किया जाएगा। और इससे, इन टेस्टों की मदद से आप निरंतर अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और उसे बेहतर कर सकते हैं। निबंध लेखन, आपके निबंध के विषय भी इसमें शामिल हैं। आपको निबंध के लिए कुछ सत्र भी दिए जाएंगे और वर्ष भर व्यापक निबंध लेखन अभ्यास भी करवाया जाएगा। आपके निबंध के टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और आपके हाफ टेस्ट भी होंगे। उत्तर लेखन अभ्यास, वर्ष भर के उत्तर लेखन अभ्यास के लिए मूल्यांकन, रिवीजन और सिम्युलेटर टेस्ट, यानी कि आपके विषयों के सेक्शनल टेस्ट, जब विषय खत्म हो जाएगा तो आपके पूर्ण टेस्ट और आपके सिम्युलेटर यानी कि फुल लेंथ टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। उत्तर लेखन अभ्यास की मदद से आप अपनी मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर प्रिपेयर हो पाएंगे। अगला है वैल्यू एडिड सेशन, चाहे सीसेट हो, चाहे निबंध हो, चाहे आपका नीति शास्त्र हो, चाहे आपका जीजीएस का कुछ पार्ट हो, आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ती है। आपको ऐसे वैल्यू एडिशन के कुछ सेशंस भी दिए जाएंगे जो आपके मुख्य परीक्षा में और प्रीलिम्स की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, दोनों में फलदायी होंगे। जैसे कि सीसेट की कुछ क्लासेस आपको दी जाएंगी, निबंध के लिए भी आपको एक संवर्धन सत्र दिया जाएगा और सेम ही आपको एथिक्स के लिए भी दिया जाएगा। देखते हैं एम आपकी प्रीलिम्स की यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे फलदायक होगा। पहला, साप्ताहिक प्रीलिम्स टेस्ट। आपके हर वीक में प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे। जब आपका कोई विषय चल रहा होगा तब उसके बीच में आपके साप्ताहिक हाफ लेंथ टेस्ट हो सकते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन के टेस्ट। और जब कोई विषय समाप्त हो जाएगा फिर आपके फुल पेपर होता है, यानी कि 100 प्रश्नों का टेस्ट। इसके अलावा सामान्य अध्ययन सेक्शनल टेस्ट, यही जो मैंने आपको बताया सेक्शनल टेस्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन के टेस्ट आपके होंगे। सिम्युलेटर टेस्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपके एक विषय के सिलेबस का भी हो सकता है और आपका 2-3 विषयों के सिलेबस का इकट्ठा भी हो सकता है और सारे सिलेबस का इकट्ठा भी हो सकता है। यह फुल लेंथ होता है, यानी कि 100 प्रश्नों का टेस्ट होता है। सी सेट के टेस्ट भी होंगे आपके कुछ, जिसमें भी आपके हाफ भी होंगे यानी कि 40 प्रश्नों के और आपके फुल भी होंगे यानी कि 80 प्रश्नों के। इन सब टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रीलिम्स परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। सीसेट रिफ्रेशर कक्षाएं, यानी कि आपके सीसेट को बेहतर बनाने के लिए ये कुछ कक्षाएं हम आपको दे रहे हैं। सीसेट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीसेट में 2023 में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीसेट में परेशानी का अनुभव हुआ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीसेट की रिफ्रेशर कक्षाएं भी हमने इसमें शामिल की हैं, जिसके द्वारा आप अपने सीसेट को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एम आपकी मुख्य परीक्षा में कैसे आपकी मदद कर सकता है? सबसे पहला, असाइनमेंट अभ्यास। मैंने आपको जो बताया कार्य पुस्तिका आपकी, यानी कि आपकी असाइनमेंट वर्कबुक, आप उसमें अपने नोट्स बनाएंगे। तो आप अपने असाइनमेंट्स का अभ्यास करेंगे, आप उसमें पूरे अच्छे से नोट्स ऐसे बनाएंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि उस कार्य पुस्तिका में जो सवाल दिए गए हैं वो आपके पुराने वर्षों के प्रश्नों से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, ताकि आप उन विषयों को अच्छे से तैयार कर सकें जो पुराने सालों में बार बार यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। व्यापक उत्तर लेखन, आपके बार बार टेस्ट होंगे, आपके मुख्य परीक्षा के टेस्ट होंगे जो साल भर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस के एकदम पहले ही आपके सिर्फ टेस्ट होंगे, नहीं, आप पूरे साल लिखोगे, क्योंकि जब आप पूरे साल तैयारी करोगे, जब पूरे साल अभ्यास करोगे तो ही आपका उत्तर लेखन बहुत अच्छा हो पाएगा। तो एम के द्वारा हम आपका व्यापक उत्तर लेखन करवाते हैं। नीति शास्त्र एथिक्स संवर्धन सत्र। एथिक्स या नीति शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और उसमें आपकी मदद करने के लिए हम कुछ संवर्धन सत्र यानी कि एनहेंसमेंट सेशंस आपको देंगे, जिसकी मदद से आप अपने नीति शास्त्र को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आपका मेंटर आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपने आंसर कैसा लिखा है और आप उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे ये ध्यान रहेगा कि हम आपको नीति शास्त्र के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सके और आप उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। निबंध मार्गदर्शन सत्र, निबंध को लेके भी आपके कुछ सेशन लिए जाएंगे, जिसमें आपको
टीचर के थ्रू ये पता चलेगा कि निबंध को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, निबंध में कैसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे टॉपर्स की मार्कशीट या आप देखें सिलेक्टेड की मार्कशीट, तो आपको पता चलेगा कि लोगों का जो मार्क्स का वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसी के 85 नंबर भी हैं तो किसी के 125 नंबर भी हैं। अगर आप 2023 की बात करें तो इतना ज़्यादा जब गैप होता है, इसका मतलब है आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आप उसको अगले एग्जाम में और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इन मार्गदर्शन सत्रों के द्वारा हम आपके निबंध को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मेंस एडवांस कोर्स, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया होगा, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया होगा, उनको मेंस एडवांस कोर्स दिया जाएगा। इसमें आपको मेंस के टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सबके टेस्ट मिलेंगे, आपको निबंध भी मिलेगा और आपको आपका मेंटरशिप सपोर्ट तो है ही, जिसके द्वारा इस एडवांस कोर्स के द्वारा और आप अपने मेंटर के सहयोग से मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एम में करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर भी आपके एम में शामिल है। अब हम करंट अफेयर को एम के द्वारा कैसे पूरा कर सकते हैं? पहला, करंट अफेयर पोर्टल। वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे करंट अफेयर पोर्टल मिलेगा, जहां पे आपको दैनिक करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो अगर आप रोज करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको असाइनमेंट में करंट अफेयर्स, बहुत सारे विषयों में जहाँ पे जिन जिन विषयों में करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है, उन विषयों में आपके असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। तो असाइनमेंट के द्वारा भी आप अपने करंट अफेयर्स को बेहतर कर सकते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर कक्षाएं, आपकी साप्ताहिक करंट अफेयर कक्षाएं होंगी, यानी कि सप्ताह में एक बार आपको ऑनलाइन करंट अफेयर की कक्षाएं दी जाएंगी, जिसके द्वारा आप सप्ताह में एक बार इकट्ठा पूरे सप्ताह का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। मूल्यांकन टेस्ट में करंट अफेयर, जब भी आपके पूर्ण टेस्ट होंगे या आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे तो उसके अंदर आपका करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर मुख्य परीक्षा के टेस्ट होंगे, मान लो 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। अगर हाफ टेस्ट है तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। जब प्रीलिम्स का टेस्ट होगा हाफ वाला तो उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, और मेन फुल लेंथ वाले में आपके प्रीलिम्स के जो 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा उसमें आपके करीबन 20 से 22 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी कि हम टेस्ट के द्वारा भी आपके करंट अफेयर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपका मुख्य परीक्षा का टेस्ट होगा तब भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, ताकि आपका करंट अफेयर बेहतर हो सके, स्ट्रांग हो सके। अब हम एम के विभिन्न चरणों के बारे में जान लेते हैं। चरण 1 जो आपका 8 जुलाई से शुरू होगा, यह जुलाई और अगस्त में चलेगा। इसमें प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के विषय सम्मिलित होंगे, यानी कि मान लीजिए जैसे आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, राज्य व्यवस्था, तो आपके वो विषय जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा और आपकी मुख्य परीक्षा दोनों में आते हैं वो आपके चरण 1 में लिए जाएंगे। चरण 2 आपका सितंबर से दिसंबर के बीच चलेगा। यहाँ पे मुख्य परीक्षा के विशेष विषय होंगे, यानी कि आपका नीति शास्त्र, आपका गवर्नेंस, तो वो सब विषय जो मेंस के एग्जाम में आते हैं और प्रीलिम्स में नहीं आते हैं वो आपके सितंबर से दिसंबर के बीच में आएंगे। उसके बाद है आपका दिसंबर से जनवरी, इसमें फिर से आपके प्रारंभिक परीक्षा के विषय आएंगे, जैसे कि आधुनिक इतिहास, विज्ञान, भारतीय संस्कृति। तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके कुछ प्रारंभिक परीक्षा के विषय होंगे जो ये हैं। उसके बाद है आपका चरण 4, यह फरवरी से आपके मई तक चलेगा, यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक चलेगा। इसमें आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट जो होंगे वो हर एक दिन छोड़कर एक दिन होंगे, यानी कि सोमवार को आपका टेस्ट है, मंगलवार को आपका टेस्ट नहीं है, बुधवार को आपका टेस्ट है, बृहस्पतिवार को आपका टेस्ट नहीं है, शुक्रवार को आपका टेस्ट है, शनिवार को नहीं, और रविवार को आपका
फुल टेस्ट है, यानी कि 100 प्रश्नों का टेस्ट है। तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप प्रीलिम्स के टेस्ट दे रहे होंगे, इससे आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है चरण 5, यह जून से सितंबर तक चलेगा। इसमें मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपका रिवीजन होगा, आपका कंसोलिडेशन होगा, यानी कि आपके जो नोट्स बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो हम उनको छोटा करवाने का प्रयास करेंगे और आप बहुत ज़्यादा परीक्षण करेंगे टेस्ट के थ्रू। आप टेस्ट देंगे, आपका मेंस एडवांस कोर्स है जिसको आप करेंगे, जिससे आपके नोट्स और बेहतर हो जाएंगे और साथ में आप टेस्ट लिखेंगे। इसके द्वारा आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो यह है एम के विभिन्न चरण हैं। देखते हैं एम में एक सप्ताह आपका कैसा जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपकी कार्य पुस्तिका में आपके असाइनमेंट होंगे जो आपको रोज करने हैं। तो असाइनमेंट आपको करना होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप 6 दिन अपने असाइनमेंट लिखेंगे, यानी कि अपने नोट्स बनाएंगे। हर रोज का आपका असाइनमेंट जो होगा वो करीबन 5 से 6 प्रश्नों का होगा। तो रोज आप करीबन 5 से 6 प्रश्न लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 6 दिन में देखेंगे तो आपके 36 के करीबन प्रश्न जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपके 36 के करीब विषय वस्तुएं कवर हो जाएंगी। फिर आप रविवार को टेस्ट लिखेंगे। अब ये जो असाइनमेंट्स आपने लिखे हैं, इस असाइनमेंट्स के इनके सब क्वेश्चंस के आपको असाइनमेंट वीडियो दिए जाएंगे और जो आप टेस्ट देंगे रविवार को उसके भी आपको वीडियो मिलेंगे, यानी कि सब चीज़ों का वीडियो हम आपको ऑनलाइन देंगे। तो इसमें आएगा आपका असाइनमेंट जो आप लिखेंगे, इसके साथ में हम आपको कुछ मॉडल असाइनमेंट देंगे, यानी जो असाइनमेंट्स आप बनाएंगे खुद से, जो नोट्स बनाएंगे वो हम आपको डिजिटल कॉपी के रूप में भी देंगे जो हमने पहले से ही बनवाए हुए हैं, ताकि आपके असाइनमेंट्स में अगर कुछ भी कमी है तो आप वो मॉडल असाइनमेंट्स के द्वारा उनको उस कमी को पूरा कर लें। तो असाइनमेंट्स के आपको आप मॉडल असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और आपको वीडियोस भी मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट हो गया, आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे और आपके मेंस के टेस्ट होंगे। प्रीलिम्स की हम कुछ आपको कार्य पुस्तिका भी दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अलग अलग विषयों के। तो जब आप कोई विषय कर रहे होंगे तो आप उस प्रीलिम्स की जो आपकी बुकलेट है उसके द्वारा आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके देख सकते हैं। और साप्ताहिक करंट अफेयर्स, हर सप्ताह में आपको करंट अफेयर मिलेगा। शनिवार या रविवार किसी एक दिन आपको करंट अफेयर मिलेगा और साप्ताहिक वीडियो के द्वारा अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। एम कैसे संक्षिप्त और गुणवत्तापूर्ण नोट्स बनाने में मदद करता है। आपके पास कार्य पुस्तिकाएं होंगी, आप उसमें अपने असाइनमेंट्स बनाएंगे। उन असाइनमेंट्स में आप बहुत सारे विषय वस्तुओं को खत्म करेंगे। अब उनको जब आप करेंगे, जब आप उनको पूरा करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बनते जाएंगे। और क्योंकि हमने आपको पेज जो है वो सीमित दे रखे हैं तो आप अपने नोट्स को बहुत छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, उनको समझेंगे, लेकिन सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वही जो बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमने आपको जो क्वेश्चंस बना के दिए हैं वो ऐसे बना के दिए हैं कि आपको सोचना पड़ता है। आपको किसी एक बुक में से वो सीधे सीधे नहीं मिलेगा, आपको खोज करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा बहुत सारी विषयों के बारे में, बहुत सारी विषय वस्तुओं के बारे में। जब आप सोचेंगे तो आपकी सोच ऐसी होगी कि जब आप मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आपके असाइनमेंट्स के द्वारा ही आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। और जब वो नोट्स यानी कि असाइनमेंट्स आप अपने मेंटर को दिखाएंगे तो वो बताएंगे, वो अपनी राय देंगे कि वो नोट्स किस तरीके से बने हैं और उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस तरीके से आपका पूरा मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा जो आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में बहुत लाभदायक होगा। अब देखते हैं कि एम मेंटर्स आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, किन किन तरीकों से सहायता करेंगे। पहला, अध्ययन सामग्रियों के विषय में मार्गदर्शन। आप अपने मेंटर से पूछिए कि क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, किस लेवल तक पढ़ने की जरूरत है, किस चीज़ को कितना विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। आपके मेंटर आपको बताएंगे ये बात कि किस किताब को पढ़ने की जरूरत है और किसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषयों के लिए किताबें बहुत है लेकिन सब किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यही डिसाइड करने में आपके मेंटर आपका सहयोग करेंगे। उत्तर लेखन में सुधार के लिए सुझाव। जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज पे आप उत्तर लेखन करते हैं, उसके बाद जो भी आपका टेस्ट चेक करता है वो वहाँ पे लिख देता है कि उसमें क्या सुधार करना है। जैसे इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाइए, ये आपने पॉइंट्स अच्छे से नहीं लिखे हैं, इसको बेहतर करिए, यहाँ से ये पॉइंट हटाइए। लेकिन बेहतर करना कैसे है यह आपका पेपर चेक करने वाला इंसान आपको नहीं बता सकता, बिकॉज वो वहाँ पे सिर्फ
लिख रहा है, तो वो चीज़ में आपका मेंटर आपकी मदद करते हैं। आपके इंट्रोडक्शन को कैसे बेहतर करना है, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, यह सब चीज़ें आपका मेंटर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। प्रदर्शन ट्रैकिंग, आपके मेंटर देखेंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी आप टेस्ट देंगे, आपके टेस्ट की रिपोर्ट पोर्टल पे होगी और वो पोर्टल को मेंटर बहुत आराम से देख सकते हैं। तो मेंटर जब उस पोर्टल को देखेंगे तो वो बता पाएंगे और देख पाएंगे कि उनका बच्चा कैसी तैयारी कर रहा है, और उसी हिसाब से वो आपकी भी मदद कर पाएंगे, आपके मार्क्स को सुधारने में वो आपकी मदद कर पाएंगे। संदेह निवारण, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले सब्जेक्ट को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से करना है, या आंसर को किस तरीके से लिखना है, मार्क्स को बेहतर कैसे बनाना है, आंसर को बेहतर कैसे बनाना है, मतलब कि आपको जो भी इस परीक्षा की प्रिपरेशन में आपको जो भी संदेह हैं, वो सब संदेह आपके मेंटर ज़रूर हल करेंगे। असाइनमेंट में आवश्यक सुधार और सुझाव, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप असाइनमेंट लिखेंगे उसमें कैसे और कुछ चीज़ डालनी है, कैसे उसको बेहतर करना है, तो इस बारे में भी सुझाव आपके मेंटर देंगे। व्यवस्थित तैयारी में मार्गदर्शन, आपके पास इतना लंबा समय होगा जिसको आपने ठीक से यूज़ करना है, तो आपके मेंटर आपको बताएंगे कि उसको ठीक से कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी तैयारी जो है वो व्यवस्थित हो जाएगी। चलिए संख्याओं के माध्यम से देखते हैं कि एम में क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये उसको एक तरीके से संक्षिप्त करने का तरीका है। 1750 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न 7 कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्न विषयों की आपको कार्य पुस्तिका मिलेंगी जिसमें आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे, और जब आप उस विषय को पढ़ेंगे तब आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो करीबन 1750 ऐसे क्वेश्चन होंगे विभिन्न विषयों के। अगला है 1500 प्लस विशेष विषय शामिल। जब असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, जब आप रोज असाइनमेंट्स लिख रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपके कुछ विषय वस्तुएं कवर हो रही हैं, आपके कुछ थीम्स कवर हो रही हैं, तो उनको जब आप कवर करेंगे तो कम से कम आपकी करीबन 1500 से भी ज़्यादा विशेष विषय यानी कि थीम्स कवर हो जाएंगी। 800 प्लस मुख्य परीक्षा के प्रश्न असाइनमेंट के माध्यम से, जब आप असाइनमेंट लिखेंगे तो करीबन आप 800 से ज़्यादा मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी हल करेंगे। 72 निबंध के विषय, आपके हाफ लेंथ टेस्ट होंगे ऐसे के, और आपके फुल लेंथ भी टेस्ट होंगे, तो उसके माध्यम से आप करीबन 72 निबंध के विषयों को कवर कर लेंगे। 100 प्लस घंटों के प्रारंभिक परीक्षा संवर्धन सत्र, यानी कि आपके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको एनहेंस करने के लिए, यानी कि उसको बेटर करने के लिए 100 प्लस घंटों के हम आपको कुछ सत्र देंगे, जिसमें आपके सीसेट के भी शामिल होंगे, आपके करंट अफेयर भी होगा, आपका करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स जो हमारा नेक्स्ट आईएएस का कैप होता है वो भी शामिल होगा। 500 प्लस घंटों का असाइनमेंट एवं मूल्यांकन विश्लेषण एवं विमर्श, यानी कि जो आपने असाइनमेंट्स लिखे हैं उसके आपको डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो आप टेस्ट देंगे आपको उसके भी डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, तो करीबन 500 प्लस घंटों के आपके डिस्कशन वीडियो होंगे। 50 प्लस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट, आपके जो वीक में प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट होंगे, उसके अलावा जो लास्ट में जो मैंने आपको बताया जनवरी से लेके मई तक, उसमें जो आपके हर दिन छोड़ के, यानी कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को जो टेस्ट होंगे, इन सबको अगर हम मिलाएं तो आपके 50 से ज़्यादा टेस्ट बनते हैं, तो करीबन आप उतने प्रीलिम्स पेपर के टेस्ट देंगे। 25 घंटों का नीति शास्त्र संवर्धन सत्र, 25 घंटों के करीब का आपको एथिक्स का सेशन मिलेगा, जिसमें आपके एथिक्स को बेटर बनाने के लिए कुछ सेशंस लिए जाएंगे। 20 मूल्यांकन परीक्षाएं, यानी कि 20 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 20 रिवीजन एवं सिमुलेटर टेस्ट, यह जो मूल्यांकन परीक्षाएं होंगे सब्जेक्ट वाइज होंगी, यानी कि जब आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हुआ है तो आपके सिर्फ अर्थव्यवस्था के फुल टेस्ट होंगे। रिवीजन एवं सिमुलेटर टेस्ट में हो गए आपके फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। 10 सीसेट फुल लेंथ टेस्ट, आपके सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे करीबन 10, और 4 अनुभव ऑल इंडिया प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट, जो आपके जीएस प्लस सीसेट दोनों के होते हैं, आपके अनुभव टेस्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आपको एम में दे रहे हैं, जिससे आपका जीएस, आपका सीसेट, आपका नीति शास्त्र, आपके मेंस के जीएस के सारे सब्जेक्ट, सारे विषय आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाए, आपका निबंध कवर हो जाए, और एक मेंटर के सहयोग से आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बैच के आरंभ होने की तिथि है 8 जुलाई, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।
किसी और जानकारी के लिए आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एम पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर एम के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी हुई है। धन्यवाद।